सरप्राइज। भैया चेतना, हर्षिता बहन, अरे कहाँ हो दोनों? मैं आ गया यार। काम वाली, घर पे काम वाली कब लग गई? अच्छा, चेतना ने लगाई होगी। सही है, बहन और चेतना का हाथ बट जाएगा काम में, थोड़ा घर के कामों का प्रेशर भी कम होगा। इससे ही पूछ लेता हूँ। सुनो सुनो, हेलो, आपका नाम क्या है? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, जवाब दो मुझे। अजीब काम वाली है, जवाब ही नहीं दे रही है। ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो। ओ यार, जवाब क्यों नहीं दे? हर्षिता बहन, तू इस तरह से काम वाली का काम कर रही थी और मैं सोच रहा था कि चेतना ने कोई काम वाली रख ली होगी। ये हालत क्या बना रखी है तूने अपनी? और इस तरह से पूछा क्यों लगा रही है तू? तुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए ना अपनी। मेरी बात का जवाब दे बहन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। भैया कोई बात नहीं, घर के काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। वो मैंने सोचा घर में इतना काम पड़ा है तो मैं कर देती हूँ। बहन, घर का काम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर का काम ज़बरदस्ती करवाया जाए तो दिक्कत है। और मुझे लग रहा है कि मेरी बहन से ये घर के काम ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। सच सच बता, ऐसा ही हो रहा है तेरे साथ? नहीं भैया, वो तो मैं खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि घर का काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, भाभी को हेल्प हो जाएगी। मुझे लग रहा है ना कि तेरी भाभी ही तुझसे ज़बरदस्ती काम करवा रही है और तू मुझसे ये बात छुपा रही है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तेरी भाभी को बुलाकर अभी सच्चाई पता करता हूँ। चेतना, भैया चेतना। भैया 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 मत बुलाओ ना उन्हें। अरे विभोर, आ गए आप? हर्षिता, तुमने फिर से काम करना शुरू कर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला मैंने कि पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करा करो। ये सारे काम करने के लिए मैं हूं ना, मैं कर लूंगी, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। वो नहीं मान रही है, तुम नहीं मान रही हो। सच सच बताओ चेतना, तुमने ही मेरी बहन को मजबूर किया ना घर के काम करने पे? क्योंकि ये अपनी मर्जी से इस तरह तो काम नहीं करेगी। विभोर, क्या बोल रहे हो तुम? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम्हें पता है ना मैं पढ़ाई को कितनी इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं इसको बोलती हूँ कि पढ़ ले, लेकिन बोलती है कि पूरा दिन कहाँ पढ़ूंगी भाभी, आपके घर के काम में हाथ बटा दूंगी। मैं मना भी करती हूँ लेकिन मानती ही नहीं है। अभी देखो, खुद ही लगी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। मैं अंदर बस फोन पे बात कर रही थी और ये काम करना शुरू हो गई। चेतना, झूठी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिमाग इस समय बहुत ख़राब हो रखा है। सारी बात साफ साफ सच सच बता दो तो हो सकता है हम बैठ के बात कर लें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरी बहन से ज़बरदस्ती काम क्यों करवाया? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ज़बरदस्ती तुमने ही इसके साथ करी है। अब तुम मुझे बस रीज़न बता दो कि क्या रीज़न है जो तुमने ये हरकत करी है। विभोर, हद है। पीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? अपनी बहन को पोछा लगाते हुए क्या देख लिया? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं कराती तुम्हारी बहन से काम, सारे काम मैं ही करती हूँ इस घर में, वो तो कभी नहीं दिखता। अगर एक बार उसने पोछा लगा दिया, तुम तो मेरे सर पे चढ़ गए कि जैसे नौकर बना के रखा हो मैंने इसे। ठीक है, तुम सच नहीं बताओगी ना तो सच मैं उगलवाऊंगा तुमसे। हर्षिता, एक काम करो, अपनी प्यारी भाभी को पोछा उनके हाथ में दो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभी तुमसे कितना प्यार करती है। और अब ये पोछा मेरे सामने लगाएगी पूरे घर का। दो इसके हाथ में पोछा दो। डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। खराब हो गया तुम्हारा। तुमको एक बार मैंने मना कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आता है? हाँ, यही करती है घर के काम सारे। कोई प्रॉब्लम अगर ये कर लेगी, उसका भी तो घर है, मैं करूंगी घर के काम। शादी करके मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँ, नौकरानी बन के रहूं मैं। और वैसे भी मैं ना बहुत तंग आ चुकी तुम्हारे इस घर से। शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम तो बॉर्डर पे रहते हो, मेरे साथ यहाँ पे कौन है? तुम्हारी बहन। और तुम्हारी बहन की तो सेवा करनी है ना मुझे। हमेशा जाते वक्त तुमने ये नहीं बोला कि अपना ध्यान रखना, ये बोला कि मेरी बहन का ध्यान रखना, कि वो पढ़ाई कर रही हो अच्छे से और बिल्कुल सही रहे। और वैसे भी कैसी का घर है ना, यहाँ पे काम कर लेगी, नौकरानी नहीं होगी। और बोझ ही है हमारे सर पे। कल को शादी करेगी, किसी और घर जाएगी, इस घर की थोड़ी है ये। कमाल है, एक फौजी देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है और उसी फौजी का घर ही सुरक्षित नहीं होता। वो बेचारा बॉर्डर पे ये सोच के अपनी ड्यूटी करता है कि उसके घर में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जब वो अपने घर आता है तो ये देखता है कि उसके घर वालों में इतनी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि घर को मिल बांट कर चलाए, एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे रखे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो मैंने शादी कर ली। शायद मेरा देश प्रेमी मेरे लिए काफ़ी था, मैं अपनी ड्यूटी करता रहता ना, मेरे लिए वही सही था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी गलत लड़की से शादी हो रही है जो मेरा साथ देने की जगह
मेरे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। खैर, तुम्हें मेरी बहन से प्रॉब्लम है, तुम्हें इस घर के तौर तरीक़ों से प्रॉब्लम है, तुम्हें इस अपने फौजी पति से प्रॉब्लम है, तो ठीक है चेतना, आज से मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जाकर दूसरी शादी करो, अपने मायके जाओ, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो, अपनी ख्वाहिशें अपनी खुशियाँ पूरी करो, लेकिन इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। विभोर, आई एम सॉरी। मैंने जो भी बोला ना, मैंने गुस्से में आके बोला, आई एम सॉरी। मैं ना आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम अपना काम मत छोड़ो और ना मुझे छोड़ो। आज के बाद अर्चिता कोई घर का काम नहीं करेगी, सारे काम मैं कर लूँगी। प्लीज़, आई एम सॉरी। सॉरी चेतना, सॉरी मैं तुम्हें बोलता हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें दूसरा मौका दे नहीं पाऊँगा। हम फौजी बाहर से जितने सख्त होते हैं ना, अंदर से उतने ही मासूम होते हैं। और एक बार तो तुम मेरा दिल तोड़ चुकी हो, लेकिन अब दोबारा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अपनी बहन का ख्याल मैं खुद रख लूँगा। तू परेशान मत होइयो बहन, गृहस्थी मेरी ख़राब हुई है, लेकिन मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर, तेरा ध्यान मैं रखूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस हाँ, आज एक बहुत बड़ा सबक मिल गया मुझे कि जब तेरे लिए तेरा जीवन साथी ढूंढूंगा ना बहन, तो बहुत सोच समझ के ढूंढूंगा, ताकि तेरी ज़िंदगी मेरी तरह ख़राब ना हो।